अगर आप भी YouTube पे सर्च कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट मनी ट्रांसफर कैसे करें, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं दो ऐसे प्लेटफॉर्म जिनकी मदद से आप अपने क्रेडिट कार्ड से किसी और के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको उन दोनों प्लेटफॉर्म के नाम बताऊं उससे पहले आपके लिए दो चीजें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला, आप अपने क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरा, इन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे आप सिर्फ और सिर्फ अपना ही क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको अपने भाई का, दोस्त का, पापा का, किसी और का करना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं और उससे किसी और के बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज बोलना चाहूंगा, जब भी आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें, रिस्पांसिबिलिटी के साथ आपको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब आपने एक बार क्रेडिट कार्ड की लिमिट को यूज किया, उसके बाद में जब बिल जनरेट होता है तो आपको टाइमली पेमेंट करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करते तो उस केस में आप डेट ट्रैप में फंस सकते हैं और सालाना आपको 36% से लेकर 48% तक का ब्याज भरना पड़ सकता है। सो रिस्पांसिबिलिटी के साथ यूज कीजिएगा। इसके अलावा इन दोनों प्लेटफॉर्म में से जो भी आपको पसंद आता है, सबसे पहले क्या कीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर में जाकर उसका रिव्यू एक बार चेक कर लीजिएगा। तो अगर आपको लगता है सब कुछ सही है, देन आप आगे बढ़ सकते हैं। वैसे दोस्तों इन दोनों प्लेटफॉर्म को पर्सनली मैंने खुद ने भी यूज किया हुआ है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। अब मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको दिल से थैंक्स बोल सकूं। अब दोस्तों क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट मनी ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहला प्लेटफॉर्म जो है उसका नाम है स्पेड। ये आपको गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों जगह पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद में जैसे ही आप ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, उनको अलाउ कर दीजिएगा और उसके बाद में जो ओटीपी रिसीव होगा उसे एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है और फाइनली आप स्पेड के होम पेज पे पहुंच जाएंगे। फिर आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना होगा, माय कार्ड्स के अंदर आपको कार्ड ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। सो यहाँ पे आपको अपने क्रेडिट कार्ड को सबसे पहले ऐड करना होगा और उसके बाद में कुछ टाइम में वो वेरीफाई हो जाएगा। अब दोस्तों एक बार जब आपका कार्ड वेरीफाई हो जाएगा तो ऊपर की तरफ देख सकते हैं दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, यूपीआई आईडी और बैंक अकाउंट। तो आप जिसको भी पैसा भेजना चाहते हैं, कौन से मोड के थ्रू भेजना चाहते हैं, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। अब मान लीजिए अगर आपने बैंक अकाउंट सिलेक्ट किया तो आपको कहा जाएगा आपके कॉन्टैक्ट के अंदर जिसको भी आप पैसा भेजना चाह रहे हैं उसका नंबर या नाम सर्च कीजिए। अब देखिए जिसको भी आप पैसा भेजना चाह रहे हैं, अगर वो ऑलरेडी स्पेड पे अवेलेबल होगा तो उसका बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको डालने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो उस केस में उसके बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड करने होंगे। ऐड करने के बाद में जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आएगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको अमाउंट एंटर करना है, कितना अमाउंट आप भेजना चाहते हैं। फिर नीचे नाम देख पा रहे होंगे, कितने चार्जेस लगने वाले हैं वो भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा और नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आपको कार्ड सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। सो देखिए अगर आपके पास एक ही कार्ड है तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और मान लीजिए मल्टीपल कार्ड है तो उनमें से आप सिलेक्ट कर पाएंगे किससे आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं। उसके बाद में जैसे आप पे के ऊपर क्लिक करेंगे, आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको बैंक की तरफ से एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना होगा और उसके बाद में कुछ ही देर के अंदर जो पैसा होता है वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब दोस्तों अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो देखिए इस प्लेटफॉर्म को मैंने 4 से 5 बार यूज किया है और जब भी मैंने ट्रांजेक्शन किया, ज्यादातर टाइम क्या हुआ, जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में पैसा तुरंत चला जाता है। लेकिन 1 से 2 बार ऐसा भी हुआ कि मुझे नेक्स्ट डे का भी वेट करना पड़ा। सो मेरा सजेशन यही होगा, अगर आप इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं तो जिसको भी आप पैसा भेजना चाह रहे हैं, एक दिन अपने हाथ में रखिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी को कल पेमेंट करना है तो आज ही आप ट्रांजेक्शन इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आज उसको पैसा मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसको कल मिलेगा। अब दोस्तों ये मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बताया। अगर आपको और भी लोगों का एक्सपीरियंस जानना है तो आप गूगल प्ले स्टोर में जो रिव्यूज का ऑप्शन होता है वहां से चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा प्लेटफॉर्म भी गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप जैसे ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आएगी, जिसमें कहा जाएगा सबसे पहले आपको अपनी केवाईसी को वेरीफाई करना है, फिर कार्ड को वेरीफाई करना है और उसके बाद में आप ट्रांजेक्शन इनिशिएट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। सो जैसे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आप वेरीफाई करेंगे। उसके बाद में आपका केवाईसी वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा पैन वेरिफिकेशन का। सो आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद में सेकंड स्टेप के अंदर पैन कार्ड के थ्रू आपका नाम ऑटोमेटिकली फेच कर लिया जाएगा। आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा आधार वेरिफिकेशन। सो आपको अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करवाना होगा। 2 स्टेप्स यहाँ पे दिए गए, इनको फॉलो करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आप इस मेरी पहचान वाले पेज पे आ जाएंगे। सो आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद में उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आप वेरीफाई करवा लेंगे। फिर आपके सामने ये कंसेंट वाला पेज आएगा। तो यहाँ से आपको आधार कार्ड को टिक करके नीचे देखिए अलाउ और डिनाई का ऑप्शन दिया गया, तो आपको अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। फिर थोड़ा सा वेट करना होगा, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फाइनल स्टेप है। आपके आधार कार्ड के थ्रू जो जो इन्फॉर्मेशन फेच की गई वो सारी की सारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब अगर आपको लगता है कि सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आप होम पेज पे पहुंच जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे भी आपको सबसे पहले अपने कार्ड को ऐड करना है। तो नीचे की तरफ देख सकते हैं आपको कार्ड्स का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आपको अपने कार्ड को यहाँ से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद में कुछ टाइम लगेगा आपका कार्ड वेरीफाई होने के लिए, और जब एक बार आपका कार्ड वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद में आप ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, एजुकेशन फीस, रेंट पेमेंट और वेंडर पेमेंट। तो आप किस प्रकार का पेमेंट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में जिसको भी आप पैसा भेजना चाहते हैं सबसे पहले उसे ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए नीचे की तरफ देखिए प्लस का ऑप्शन दिया गया, उस पर क्लिक करके आप डिटेल्स ऐड कर सकते हैं और उसको भी वेरीफाई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब एक बार वो वेरीफाई हो जाए तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले
पहले आपको अमाउंट एंटर करना होगा, कितना पैसा आप भेजना चाहते हैं। उसके बाद में पूछा है सिलेक्ट सोर्स कार्ड, तो जो भी कार्ड आपने ऐड किया होगा उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद नीचे आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा आपके लिए सही होगा। फिर नीचे की तरफ जो भी चार्जेस आपके लगने वाले हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर जैसे आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे ये वाला पेज आएगा, यहाँ पे आपको अपने कार्ड डिटेल्स को एक बार फिर से ऐड करना होगा और उसके बाद में आप बैंक के पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको जो बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा उसे एंटर करके इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना होगा। अब दोस्तों आपने जो भी मोड सिलेक्ट किया होगा उसके हिसाब से जो पैसा होगा बेनिफिशियरी के अकाउंट में भेज दिया जाएगा। अब अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो देखिए इस प्लेटफॉर्म को मैंने 2 से 3 बार यूज किया है और हर बार मैंने तुरंत वाला जो ट्रांसफर ऑप्शन होता है वो सिलेक्ट किया तो बेनिफिशियरी के अकाउंट में तुरंत पैसा पहुंच चुका था। लेकिन यहाँ पे मुझे जो लिमिटेशन लगी, जब आप कार्ड को ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपको एक लिमिट असाइन की जाती है। इस पर्टिकुलर कार्ड से पूरे महीने में आप इतने ही अमाउंट का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ में जब भी आपको किसी को पैसा भेजना होता है तो वहां पे भी लिमिट होती है, 1000 रुपए से लेकर आप 24,000 रुपए तक ही किसी को भेज पाएंगे। सो मान लीजिए अगर आपको किसी को बड़ा पेमेंट करना है तो आप एक साथ बड़ा पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ये लिमिटेशन आपको स्प्रेड में देखने को नहीं मिलती है। सो दोस्तों ये वो दोनों एप्लीकेशन है जिसकी वजह से आप क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए दोनों में से आपको कौन सा सही लगता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।